हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स पर। आज हम आप लोगों को जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम पढ़ेंगे G7 संगठन समूह के सदस्य देश कौन कौन है, यानी G7 बारे में पढ़ेंगे। G7 ये 7 विकसित देशों का एक समूह है। G7 जो है 7 विकसित देशों का समूह है। ये सभी देश दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। ध्यान दीजिएगा, ये G7 जो देश है ये सभी देश दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है। और इसकी स्थापना 1973 में, यानी G7 की स्थापना 1973 में हुआ था। और इसकी बैठक 2 साल बाद, यानी कि स्थापना के 2 साल बाद 1975 में इसकी बैठक हुई थी। कब? 1975 में। इस G7 का दूसरा नाम, G7 का दूसरा नाम ग्रुप ऑफ 7 भी है। क्या है? G7 का दूसरा नाम क्या है? G7 का दूसरा नाम ग्रुप ऑफ 7 है। यानी उसी 7 देशों को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है जिसका नाम है GF को जूस पिलाओ। क्या ट्रिक है? GF को जूस पिलाओ। यहाँ देखिए, G से जापान, F से फ्रांस, को यहाँ पे साइलेंट है। को क्या है? साइलेंट है। यहाँ J से जर्मनी, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। इस प्रकार हम इस ट्रिक से 7 देश का नाम याद रख सकते हैं। ये 7 देश विकसित देशों का एक समूह है और ये दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे। सार्क के सदस्य देश कौन कौन है? यानी कि सार्क के जितना सदस्य देश है हमारे भारत के पड़ोसी देश ही है। ध्यान दीजिएगा, SAARC, यानी कि सार्क के सदस्य देशों का नाम याद रखने के लिए हमें ट्रिक बनाया है। उसका है अब पीन में सब। क्या है ट्रिक? अब पीन में सब। देखिए, अब पीन में सब, यानी A से अफगानिस्तान, B से बांग्लादेश, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, में यहाँ की में से क्या होगा? मालदीव, और S से हो गया श्रीलंका और B से हो गया भूटान। इस प्रकार इस सभी देशों का नाम हम याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में। सार्क देशों की स्थापना, यानी सार्क संगठन की स्थापना 1985 में हुआ था और इसकी मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है? सार्क के सदस्य देशों का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। चलिए आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि लगातार चार युद्ध हुआ था। इसको युद्ध का देखिए, पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी का युद्ध और चौथा था घाघरा का युद्ध। 15, 26, 27, 28 और 29 में हुआ था। देखिए समझेंगे हम इस युद्ध को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया और मर गया। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यानी कि पानी पिया, यानी पानीपत का प्रथम 1526 कब हुआ था? 1526, यानी पानी पिया। आप खानवा की बोलेंगे इसको खाना खाया, यानी खानवा की क्या? खाना खाया से क्या? खाना खाया से मतलब क्या हो गया? खानवा की युद्ध 1527। और चंदा दिया मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा की युद्ध 1529। और जब ये सभी युद्ध लड़कर बाबर अपना घर गया, क्या हुआ? उसका मृत्यु हो गया। कब? 1530 में। हम याद रखेंगे, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, मर गया, यानी कि 1526, 27, 28, 29 और 30। देखिए, पानीपत का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का ही विजय हुआ था। दूसरा युद्ध था खानवा का, राणा सागा और बाबर के बीच। बाबर ने अकेले सब युद्ध लड़ा था। ये जितना युद्ध है बाबर अकेले लड़ा था, यानी कि दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था जो हुआ राणा सागा और बाबर के बीच। इसमें क्या हुआ था? बाबर का ही विजय हुआ था। तीसरा चंदेरी का युद्ध, इसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर का ही विजय हुआ था। और चौथा हुआ था घाघरा की युद्ध, ये हुआ था मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच। इसमें भी क्या हुआ था? बाबर की विजय हुआ था। और सभी जीतने के बाद बाबर का 1530 ईस्वी में क्या हो गया था? सभी युद्ध जीतने के बाद बाबर का 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गया। कब हुआ? 1530 ईस्वी में। इसी प्रकार ये याद रखिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, मर गया। 26, 27, 28, 29, 30। इस प्रकार क्या हुआ? ट्रिक खत्म हुआ।